कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें परेशानियां आ जाती हैं, बाज़ औक़ात तो हम इस गिल्ट में चले जाते हैं किसी ने हम पर तावीज़ किया है, जादू गंडा हुआ है हमारे ऊपर, काला जादू हो गया, नीला पीला पता नहीं कौन कौन सा जादू हमारे ऊपर हो गया और हम इतने परेशान होते हैं। और इस बात को सोच सोच के हम खुद को मज़ीद परेशान करते हैं कि हमारे ऊपर जादू हो गया है। और हाँ, ऐसा होता है कि हालात घर के ख़राब हो जाते हैं, मुश्किलें परेशानियाँ घेर लेती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़ों पर परेशानी हो जाती हैं, घर में फ़ुज़ूल के मतलब बिला वजह झगड़े हो जाते हैं, परेशानी बढ़ रही होती है पर कम नहीं हो रही होती है। तो इस वक़्त आपने क्या करना है? अब आपने ऐसा कैसा वज़ीफ़ा करना है? आपने क्या करना है कि आपके हालात बदलेंगे? अपने हालात को कैसे समझेंगे? आइए आपको मैं बताती हूँ इस व्लॉग में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे। तो जनाब सर्दी हो गई है कोहाट में बहुत ज़्यादा, और ऐसा हुआ ना कि शादियाँ थी। पहले तो आपके साथ मैं अपनी छोटी-सी स्टोरी शेयर करती हूँ ना, फिर आपको बताती हूँ आगे जाके कि आपको करना क्या है अब। हम जैसे मैं बहुत खुश थी, शादियाँ हो रही हैं, घर का रूटीन वही चल रही है, रात में शादी में जाना था, पूरा हफ़्ता 2-3 शादियाँ थी हमने निपटाई, ठीक है। लेकिन उसने मुझे ये उस उन दिनों में ना ये हुआ कि मेरी बच्ची जो है ना वो बीमार होनी शुरू हो गई। अब मैंने उसकी बीमारी पे गौर नहीं किया, मैंने कहा शादियों में जा रहे हैं, मेबी थकावट की वजह से हो और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैंने कहा इसको ना ठंड लग गई है। तो मैं इसको नॉर्मली एरेनिक की या ब्रोफेन की, यही दवाइयाँ जो होती हैं ना खांसी वगैरह की, मैं इसको दे रही थी। अब करते-करते क्या हुआ, 4-5 दिन गुज़र गए। अब मेरे दिमाग में और ख़्यालों में है ही नहीं कि मैं इतना जा रही हूँ तैयार होकर, मेरे बच्चे तैयार होकर जा रहे हैं, तो नज़र लग गई होगी हमें। मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मगन चल रही हूँ और अब शादियाँ ख़त्म, ठीक है। शादियाँ परेशानी में मुश्किल आई, मतलब कि बीमार थी, मैं टेंशन में थी, पर शादियाँ ख़त्म हो गई। अब उसके बाद बच्ची मज़ीद बीमार रहना शुरू हो गई। इतनी बीमार कि दिन में अगर नॉर्मल है तो शाम में बुखार, और बुखार भी ऐसा कि मुझे सर्दी लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई। अब डॉक्टर के पास लेके गई तो मुझे मलेरिया का वो हुआ ना। अच्छा, मैंने क्या किया, मलेरिया का टेस्ट करवा लिया। अब मलेरिया टेस्ट जब हुआ तो वो माशाल्लाह साफ़ आ गया, लेकिन उसमें क्या आया, खून की कमी आ गई, ठीक है। मैं घर आ गई, मैं पागल हूँ बिल्कुल। मैं नॉर्मली उसको बस दवाइयाँ, जैसे बच्चा बीमार होता है बंदा ट्रीट कर, तो मैंने उसको एंटीबायोटिक देनी शुरू कर दी। साथ-साथ में जो और दवाइयाँ डॉक्टर ने दी मैंने उसको देनी शुरू कर दी। अब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मेरी बच्ची नज़र का शिकार है। अम्मी का फ़ोन आया तो अम्मी ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? 10 दिन हो गए हैं बच्ची बीमार है, कैसा बुखार है जो उतर नहीं रहा? तुम अभी-अभी इसकी नज़र उतारो, अब तुम देखो माशा नज़र उतारने के बाद ही ठीक हो जाएगी। मैंने अम्मी की बात पे गौर किया और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग मुश्किल और परेशानियों में इतने घिर जाते हैं कि हमारा दिमाग का एक हिस्सा काम ही नहीं कर रहा होता कि मेन चीज़ तो नज़र है जो उसको लगी हुई है। अच्छा, मैंने उसी वक़्त अपनी बेटी पर जो है ना 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसके बाद कुल पढ़े, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का एहतमाम करते थे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतान व हाम्मतिन मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ जो है ना मैंने 3 दफ़ा पढ़ के अपनी बेटी पर फूँक दी, और फिर से आयतुल कुर्सी पढ़ ली, मैंने उस पे फूँक दिया। वो यकीन करें, वो खाँस रही थी इतनी बुरी तरीके से, उसको साँस भी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब मैंने यही इसके ऊपर दम किया ना और डाला, और यकीन करें मैं अभी अम्मी से बात ही कर रही हूँ, दम के वीडियो कॉल थी क्योंकि, तो मैंने दम डाल दिया था और मैं वीडियो कॉल पे बात ही कर रही हूँ, और माशाल्लाह मेरी बेटी सुकून से सो गई। और मैं उधर ही एक लम्हे के लिए मैं परेशान हो गई। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी ये तो सो गई है दम डालने के बाद ही। तो यार देखिए, बात का मकसद ये आप लोग को बताने का कि हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग इधर भाग रहे होते हैं, उधर जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, बच्चे बीमार हो, खुद हम भी जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जो मेन चीज़ होती है ना, जो मेन, उससे शैतान हमें दूर कर रहा होता है, और वो होती है नज़र जो बच्चे को लगी हुई होती है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर में झगड़े फसाद शुरू हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अक्सर मेरे घर में कोई ना हुई मतलब बात का कोई मौजू नहीं होता और हम ये अभी भी फ़ुज़ूल में लड़ रहे होते हैं। हालाँकि हम माशाल्लाह वो भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, लेकिन फिर भी ऐवें ही बस झगड़ा शुरू हो जाता है। समझ ही नहीं आ रही होती, बात का मकसद नहीं है, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। लेकिन जब बात बहुत बिगड़ जाती है, यानी हम लोग बिल्कुल खफ़ा हो जाते हैं, एक का मुँह इधर और एक का मुँह उधर, और अब सोचने में मजबूर हो जाते हैं, तो मुझे ख़्याल आता है कि अल्लाह पाक, हो सकता है कि हमारे रिश्ते को नज़र लग गई हो। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता कि आप कहीं जाएँ तो आपको नज़र लगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप घर में होते हैं लेकिन लोग अपनी महफ़िलों में आपका ज़िक्र कर रहे होते हैं, तो उससे भी नज़र लग जाती है, और नज़र बरहक है। तो बाज़ हम लोग क्या, मेरे दिल में ख़्याल आता है, अल्लाह इतने झगड़े घर में हो रहे हैं, कहीं किसी ने हमारे ऊपर तावीज़ वग़ैरह तो नहीं करा दिया।
फिर मेरे दिल में ये ख्याल आता है, भाई आजकल तो ऐसा दौर है कि खाने को नहीं मिल रहा किसी को, हज़ारों लाखों रुपए की जादू तावीज़ कौन करवाने जाएगा। तो फिर मैंने ना नज़र उतार लेती हूँ, और यकीन करें 2-3 दिन में ये अमल जारी रखती हूँ नज़र उतारने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हालात में बहुत बहुत बेहतरी आ जाती है। तो बात बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ, मुश्किलें हैं, बहुत सारे बहन भाई के कमेंट आते हैं कि मुश्किलें जा नहीं रही, एक मुश्किल जाती है तो दूसरी मुश्किल खड़ी होती है दरवाजे पर, तंगी नहीं जा रही, बच्चों की बीमारी खत्म, इवन कि बड़े भी बीमार हो जाते हैं, तो बिस्तर के साथ लग जाते हैं, कितनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास भाग रहे होते हैं, उनकी खिदमत कर रहे होते हैं, ठीक है, और ख़ुद को परेशान कर रहे होते हैं। देखिए आज ही आप ये बात अपनी ना, कहते हैं ना कि बांध दें, अपने दुपट्टे के साथ गांठ बांध दें कि ये जो है ना नज़र होती है जो इंसान को तबाह, कहते हैं ना कि एक नज़र जो है वो ऊँट कितना मजबूत जानवर है, अल्लाह पाक ने बताया, जो 10-10 दिन भी पानी के बगैर सहरा में रहता है, उसको नज़र खा जाती है, हांडी तक पहुंच जाता है। तो इंसान तो बहुत ही नाजुक चीज़ है, और आजकल के इंसान तो खैर से बहुत ही नाजुक हो गए हैं। जैसे ही मैं शादियाँ को थी ना, मैं ऐसी थी ना कि मेरी आंखें नहीं खुलती थी और मेरी कमर में शदीद दर्द। अच्छा, आपको नज़र की सबसे बड़ी अलामत कमर की तकलीफ भी होती है, कि आप कह रहे हैं कि बैठे बैठे मुझे कमर की तकलीफ लग गई है, ये तो मतलब कोई वजह नहीं है, तो फिर ये सब नज़र होती है। आप किसी बड़े के पास जाएं, जैसे मेरी नानो थी, तो मैं नानो के पास जाती तो मुझे नज़र का दम डालती थी, तो मैं ठीक हो जाती थी। चूँकि अब नानो नहीं है तो मैं ना खुद ही नज़र डाल लेती हूँ, दम घर पर डालती रहती हूँ। क्या मैंने ऐसी कौन सी रूटीन अपनाई है? देखिए आयतल कुर्सी वो बेस्ट चीज़ है ना जो अल्लाह ताला ने कुरान में भेजी है और बताया है कि ये जो है ना नज़र के लिए ख़ास उतारी गई है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हर नमाज के बाद, और कभी मैं भूल भी जाती हूँ नमाज के बाद पढ़नी, लेकिन जब भी मुझे याद होती है तो मैं नमाज के बाद 3 मरतबा या 7 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर फूंक देती हूँ। अपने गुमान में बच्चे जैसे स्कूल में है या कुछ, तो मैं लाती हूँ अपने बच्चों पर फूंक देती हूँ, अपने हस्बैंड पर, घर पर। देखें ये ही वो सारे रिश्ते होते हैं जिनसे इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत भी होती है, और अगर ये रिश्ते परेशान हो तो हम भी परेशान हो जाते हैं। तो आपने ये आदत आजमानी है और अपनानी है। और जो बच्चे, जैसे मैंने अपनी बेटी का बताया कि बीमार थी, उसी टाइम में बैठी, मैं बावजू थी, तो मैंने ना औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ के उस पर फूंक दिया। अव्वल आखिर आयतुल कुर्सी मैंने उसकी पढ़ ली। उससे क्या हुआ, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए अल्लाह का ज़िक्र का कोई वक्त नहीं, कोई मिकदार नहीं, कुछ मैं नहीं समझती। अल्लाह का ज़िक्र आप हर वक्त कर सकते हैं। ज़िक्र मतलब क्या होता है, अल्लाह को याद करना। तो अल्लाह के याद करने का तो कोई वक्त नहीं है ना, अल्लाह को तो हम हर वक्त याद कर सकते हैं। तो आपने ये इस तरीके से जो है ना, आपने ये दम करके उस पर फूंक देना है। और जो है ना, या आप कहते हैं कि मतलब इस बंदे को नज़र मुस्तकिल लगती रहती है, हम क्या करें इसका हल? तो आप क्या करें कि आप मुर्गी की कलेजी होती है ना, वो मंगवा लें। ये सर से मारने वाले जो तरीके होते हैं ना, ये सारे इसराइल से हैं, तो प्लीज़ सर से ना मारें। आपने मंगवा ली, आपने शौहर से कहा कि आप वो ले लें और जाके छत पे डाल दें। ये जो चिड़ियाँ और कौवे और चीले खा लेती हैं ना, इससे भी नज़र बहुत हद तक कम हो जाती है, और जो बलाइयाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ आ रही हैं ना, वो कम हो जाती हैं। तो आप जो है ना मुर्गी की कलेजी का सदका देंगे तो नज़र में बहुत फ़र्क आएगा। और ये मैंने आजमा के देखा है। मेरे घर के हालात इतने ख़राब हो जाते थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मुश्किलें, परेशानियाँ बस एक के बाद एक, सर की तकलीफ, कमर में दर्द, बच्चे बीमार, ये सारी मुश्किलें। तो मैं क्या करती कि कलेजी मंगाई मुर्गी की, और ना बिल्ली के लिए डाल दी या छत पे डाल दी। इस तरीके से जो है ना उनको, जानवरों को, बेज़ुबान जानवरों को खिला दी। तो इससे जो बलाएं घर की तरफ आ रही होती हैं, जो नज़र होती है, वो सब की सब दूर हो जाती है। और कोशिश करें सदक़े की आदत बनाएं, रोज़ाना की आदत बनाएं। सुबह चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो, आप सदका निकाला करें और दे दिया करें। अपने हस्बैंड को दे दिया करें कि आप ये ना भाई किसी गरीब को दे दीजिएगा। या फिर अगर रोज़ नहीं निकाल सकती तो हफ्ते में एक बार 200-500 रुपये तक जो है ना, जाके किसी गरीब होटल में दे दें, कि आप किसी गरीब मिस्कीन को खाना खिला दें। जब किसी मिस्कीन के मुंह में निवाला जाएगा ना, तो यकीन करें आपकी तकलीफ़ें, बलाएं खुद दूर भागती चली जाएंगी। और आप व्लॉग में देख रहे होंगे कि मैं आज बना रही थी कटोरी वाला साग, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और साग भी आ गए हैं। और कटोरी वाला साग जो है वो हमारा मोस्ट फेवरेट साग है। जब मेरी अम्मी को हार्ट आती हैं तो वो भी अपने साथ इतना 10-10 गड्डियाँ साफ़ करके लेके जाती हैं, बॉयल करके। क्योंकि ये वाला जो साग है ना, कटोरी वाला साग, ये कराची में नहीं मिलता। वहाँ नॉर्मली और साग मिल रहे होते हैं, पर ये साग नहीं मिल रहा होता। ये मेरे ख्याल से हमारे कोहाट की सौगात है।
तो ना मैं कैसे बनाती हूँ कि बहुत सारे बहन भाई पूछ रहे थे कि आप रेसिपी ज़रूर बता दिया करें। सिर्फ नॉर्मली तेल में लहसुन बहुत सारा मैंने डाला, एक गड्ढा पीस के ताज़ा, और उसके बाद जो है ना 4-5 टमाटर लिए, वो डाल दिए, मसाला डाल दिया, अधकुटी लाल मिर्च डाल दी और नमक डाल दिया, बस। ना हल्दी डाली ना कुछ और। अब इस मसाले को अच्छे से भून के मैं इसको साग को कोई बॉईल नहीं करूँगी, इस साग को बॉईल नहीं किया जाता वरना इसका जायका चला जाता है। मैं समझती हूँ कोई भी साग बॉईल नहीं करना चाहिए। सारा साग इसमें डाल के अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी, इसको एक सीटी दे के फिर जब इसमें से पानी निकलेगा उसे भी अच्छे से सुखा के भून लूँगी। और बस ये साग जो है ना इतना मज़े का होगा कि इवन अगर आप उसको हाथ से उठा उठा के मुँह में डाल के खाएँ ना तो आपका इसको टेस्ट ऐसा आएगा ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो ये साग की जो बिल्कुल इजी सी रेसिपी है, आपने ज़रूर अपनानी है। और साग साफ करने का तरीका ये है ना कि जब भी सारी फैमिली साथ में बैठी हो, साग की गड़िया ले आएँ, उनके आगे कपड़ा डाल के रख दें, सबको बोले साफ़ करने में लगे 10 मिनट में आपका सारा का सारा साग जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। मैंने भी इस दफ़ा यही ट्रिक आजमाई थी। तो बहुत ही मज़े का साग जो है ना बन के तैयार हो गया था। तो यार ये जो ट्रिक्स होती हैं, इन सब से जो है ना हमारी ज़िंदगी आसान हो रही होती है। लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात वही बात है कि ज़िंदगी में मुश्किलें, परेशानियाँ, तंगियाँ, बीमारियाँ, ये सब जो है ना बहुत तंग कर देती हैं। लेकिन अगर आप सेहतमंद हैं, आपके बच्चे सेहतमंद हैं, आपके घर में खुशहाली है ना, तो आप अल्लाह का आज ही बेहद 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 शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि ये सेहत है ना यार, ये बहुत बड़ी नेमत है। हम इसका बदला भी हम अल्लाह को नहीं दे सकते, तो और मैं आपको क्या बोलूँ। और दूसरी बात, हर नमाज के बाद आपने इस्तग़फ़ार पढ़ा, आपने आयतल कुर्सी का एहतमाम किया, आप एहतमाम करें। और जो है ना अपने घर पे अपने बच्चों पर फूकें, और रात को कोशिश करें सोने से पहले भी आप 4 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के अपने घर के आसपास हिसार बांध के सोएं। इससे भी बहुत फ़र्क आता है। देखिए यकीन करें, जो नज़र होती है ना, नज़र ये काले जादू से तेज़ होती है। ये हम बोले तो जादू तावीज़ कुछ भी नहीं होता, नज़र लगी हुई होती है। तो उससे जो है ना हमारे घर का सारा माहौल ख़राब हुआ होता है। बच्चे का सबसे पहली मामला जो माहौल ख़राब होने का होता है ना, वो होता है बच्चों की बीमारी या मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े या रिश्तों में आपस में नाचाकियाँ। ये सबसे गंदी और ख़राब चीज़ है जो नज़र सबसे पहला असर करती है। तो अगर आपके घर में माहौल ख़राब है, आपको महसूस हो रहा है या बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो आप उसी वक्त पहले उनके ऊपर बैठे आराम से नज़र का दम डालें। ये जो नज़र आपको बताइए ना, उज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन पे पढ़ते थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थे, उन्हें नज़र लग जाती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर ये पढ़ते थे। आप 10 मरतबा पढ़ के फूँक देंगे ना अपने बच्चों पर, तो आप खुद देखेंगे आधे से 1 घंटे में आपका बच्चा उठ के चलना फिरना शुरू कर देगा। उसकी नज़र जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये नहीं कि एक बार कर दिया, अब आपने मुसलसल 4 कुल पढ़ पढ़ के ना बच्चे पे आते जाते जिस वक्त मिले, मौका मिले, याद आए, बच्चे पर फूँक दें। यकीन करें आप बच्चे भी ठीक हो जाएंगे और घर के हालात ख़राब हैं तो घर के हालात के लिए भी आप यही कर सकते हैं। और कोशिश करें 2 से 3 दिन आप ना सूरह बकरा एक दफ़ा अपने घर में ख़त्म कर लें कि आपको महसूस हो रहा है ना कि जादू या नज़र का असर है, तो वो भी जाता रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि जो मेरे बहन भाई घर में नाचाकियाँ हैं, बच्चे बीमार हैं, परेशानियाँ हैं, तो उन्हें समझ आ सके कि वो किस किस्म की नज़र का शिकार है। लेती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ को अपनाएं। अल्लाह के साथ अपनी डोर को बांध लें, यकीन करें आपको कोई चीज़ तंग नहीं कर पाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।